माइंडफिट चैनल में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, दिल्ली के मयूर विहार इलाके में, और अभी मैंने 10 किलोमीटर की दौड़ ख़त्म की है। ये वही एरिया है जहाँ की मैं आज से 10-12 साल पहले मैंने दौड़ना शुरू किया था, इसलिए मेरे लिए ये बहुत इमोशनल चीज़ थी, बहुत भावुक करने वाली चीज़ थी कि मैं एक बार उसी एरिया में, उसी सड़क के ऊपर दौड़ रहा हूँ। तो मैं आपको ये सड़क का आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए कितनी खूबसूरत सड़क है। इस सड़क पर ये सड़क आपके कदमों के आगे बिछी हो और आप दौड़ न लगाएं, ऐसा पॉसिबल कैसे है? तो आज इन्हीं सड़कों पर मैंने 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई है, और दौड़ते हुए भी मैंने बहुत सारी आप लोगों से बातें की है। तो मैं उन बातों को आपसे साझा करना चाहता हूँ, इसलिए कि जिस तरह की पॉजिटिविटी मैंने महसूस की, वो पॉजिटिविटी आपके जीवन का भी हिस्सा बने, और आप भी उसी तरह मेरी तरह दौड़ लगाएं और खुश रहें, अपनी हेल्थ मेंटेन करें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश करें, संसार में पॉजिटिविटी फैलाएं। राइट, यही तो पर्पज़ है जीवन का, और इसके अलावा क्या पर्पज़ है? हाय गाइस, सो आई एम इन दिल्ली and this is my second Sunday in Delhi. Last Sunday I ran 10k, today also I'm running 10k. So just wanted to show you the place where I am running this 10k. This is the place where I used to live long back when I was in Delhi, and I started running on this road itself. Just look at this. So on my left side is the Nirman apartment, and there is a small little park out here. So I've been running for almost last 45-50 odd minutes, and to be very frank, abhi tak I have not seen a single person running on the road. जबकि सड़कें इतनी खूबसूरत हैं, जबकि मौसम इतना खुशगवार है. Look at the trees. See, they are silently waiting for us. People to come out and enjoy this. Such a beautiful weather. इससे खुशनुमा मौसम पॉसिबल नहीं है दिल्ली में, और इस मौसम में भी लोग सोए हुए हैं. कमाल है, नो? क्या मतलब है इसके ऐसे मौसम में सोने का? देखो, ऐसा नहीं कि लोग बहुत आलसी हैं, या वो लोग सोचते नहीं है कि हमको भी बाहर जाके रनिंग करनी चाहिए. लेकिन वो जो मोमेंट होता है ना, दैट मोमेंट व्हेन यू थ्रो अवे द क्विल्ट, रजाई को फेंक देते हो और बिस्तर से बाहर निकल आते हो, वो जो मोमेंट है, अगर वो मोमेंट नहीं आया तो फिर आपने जितना भी सोचा है रात को सोने से पहले, इट ऑल गोज वेस्ट. लेकिन एक बार अगर आपने वो कर लिया, देन यू डोंट नो व्हाट आर यू एक्चुअली, व्हाट हैव यू डन. यू हैव मेड श्योर कि आपका पूरा दिन फुल एनर्जी में जाए. हैं? क्योंकि क्या होता है कि हम जो प्रण करते हैं छोटे छोटे, जब वो प्रण हम पूरे करते हैं तो वो जाने अनजाने हमारे सबकॉन्शियस मन में अपने ही प्रति आत्मविश्वास को जगाता है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह हम उठ के अपने दिन की धमाकेदार शुरुआत करें. आई ऑलरेडी रैन 8.5 किलोमीटर्स, 1.5 किलोमीटर की रनिंग और करूँगा. बट लुक एट दिस रोड ऑल्सो. सी, एट मोस्ट I can see a few people walking, saving grace for Delhi. It doesn't happen that way in Mumbai. Not that I'm comparing the cities, but yes, there are कुछ basic difference है. तो what I basically, मेरा message क्या है? आप दौड़ते हुए you feel very positive. All good thoughts come to you, super ideas come to you while running. और वही ideas जब एक्चुअल में चेंज होते हैं एक्शन में, तो आपकी लाइफ अच्छी होती जाती है. तो रनिंग का पर्पज सिर्फ
कोई सोचे कि रनिंग सिर्फ इसके लिए है कि वेट कम कर लें और फिजिकली फिट रहें, नो, दैट इज ऑल्सो, उसका एक काम ये भी है, ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट काम है, लेकिन असली काम क्या है, इट कीप्स यू हैप्पी, हैं, माइंड में डोपामिन, सेरोटोनिन, सारे खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यू फील हैप्पी, द मोर हैप्पियर यू फील, द बेटर कॉन्सेंट्रेशन यू हैव, द बेटर कॉन्सेंट्रेशन यू हैव, यू गेट द बेटर आउटपुट। काम आप मन लगा के करते हो, काम का आउटपुट अच्छा लगता है, आप खुश रहते हो, आसपास के लोगों को खुश रखते हो, जो लोग आपसे खुश रहते हैं तो वो आपके लिए कुछ भी पॉजिटिव डिसीजन लेने से घबराते नहीं है, बिकॉज दे नो ये बंदा बहुत पॉजिटिव है, मुश्किलों में भी अपना रास्ता निकाल लेता है, न सिर्फ अपना रास्ता निकालता है, दूसरों को भी मुश्किलों से निकालने में मदद करता है। तो ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं। तो आई थॉट कि आई वाइल रनिंग, दिल्ली में रनिंग का मेरा बहुत पुरानी यादें हैं, उन यादों को दोबारा से जिया जा सकता है। दिक्कत ये है कि इन सड़कों पर जो सुबह कार चलाते हैं, सीखते हैं, वो लोग इन्हीं सड़कों पर आते हैं। तो ये एक बड़ी मुसीबत वाली बात है कि कई बार दौड़ते हुए बहुत डर लगता है कि ये नए जो सीखने वाले लोग हैं, इनसे कुछ गलती हो जाए, इनसे तो छोटी सी गलती होगी लेकिन हमारा काम तमाम हो जाएगा। तो ये इस सड़क पर खास कर मैंने देखा है कि इवन 10 साल पहले भी जब मैं दौड़ा करता था तो यहीं पर लोग सीखने आते थे। तो दौड़ते हुए इन कारों से बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि ये तो सीख रहे हैं और सीखते हुए आपको मालूम है कि कुछ भी गलतियाँ हो जाती हैं। और दूसरा लोग यहाँ पर आते हैं कुत्ते को मारने के लिए। लेकिन मैं आज आपसे इसी बारे में बात करना चाहता हूँ कि लोग दौड़ते क्यों नहीं, दौड़ क्यों नहीं पाते। चाहते तो हैं दौड़ना लेकिन दौड़ नहीं पाते, क्यों, वजह क्या है? तो सबसे पहली वजह तो ये है कि अगर वो दौड़ना चाहते हैं, मन में उस बात को रखते हैं कि हम दौड़ेंगे, लेकिन सुबह अपने आलस्य से बाहर नहीं आ पाते, बिस्तर की गर्मी को छोड़ नहीं पाते। तो क्यों नहीं छोड़ पाते? जबकि वो सोचते हैं कि हम दौड़ेंगे, रोज़ सोचते हैं, इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि सोने से पहले वे अपने अवचेतन में सबकॉन्शियस को ये मैसेज नहीं भेजते कि कल सुबह मुझे दौड़ना है किसी भी हाल में, चाहे कुछ हो जाए। और जब वो ये प्रण करें सोने से पहले और फिर विजुअलाइज भी करें, यू नो, दे मस्ट विजुअलाइज कि सुबह कैसे वो अपने आलस्य को छोड़ के बिस्तर से बाहर निकले, कैसे उन्होंने जूते पहने और किस तरह वो निकल पड़े दौड़ने के लिए। तो वो जब विजुअलाइज करते हैं तो हमारे लिए उठना आसान हो जाता है। और जब हम ऐसे एक दिन उठते हैं, एक दिन ये काम करते हैं, तो धीरे धीरे जब हम रोज़ करने लग जाते हैं तो हमारी वो हैबिट पर शुमार होने लग जाता है। और एक बार अगर आपकी हैबिट बन जाए तो फिर आपको एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर आपको एफ़र्ट इसके लिए लगाना पड़ता है कि आप अगर किसी दिन दौड़ना नहीं चाहेंगे, हाँ, तो उसके लिए आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा कि आप बिस्तर से ना उठें। बिस्तर में सोते रहने के लिए आपको एफ़र्ट लगाना पड़ेगा, बिस्तर से उठने के लिए नहीं। और आपने 3-4 दिन भी डिसाइड किया है, दिन फिक्स किया है कि इसे दौड़ना है मुझे, बाकी दिन आप योगा कर सकते हो, कुछ और काम कर सकते हो, लेकिन जो दिन तय कर लिए हैं, अगर तय कर लिया तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। क्योंकि वैसा न करके आप अपना न सिर्फ फिजिकल नुकसान कर रहे हैं, आप अपनी हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, क्योंकि आप दौड़ नहीं रहे। सुबह का जो ऑक्सीजन वाला जो मौसम है, ऑक्सीजन वाला जो इन्वायरमेंट है, वहाँ जाएंगे, सांस लेंगे तो आपकी हेल्थ को बहुत फ़ायदा होगा। तो न दौड़ के आप न सिर्फ हेल्थ को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि आप अपने को खुश होने से भी महरूम कर रहे हैं, आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ने से भी महरूम कर रहे हैं। तो इसलिए मेक श्योर कि अगर आपने डिसाइड कर लिया कि सुबह मुझे वॉक पर जाना है, दौड़ने जाना है, या वॉक पर जाए नहीं तो थोड़ा सा जॉगिंग कर लें, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी की मसल्स वो जॉगिंग के अनुकूल होती जाएगी और आपको एक जॉगिंग करना, रनिंग करना भी एक एफर्टलेस काम लगेगा। सो मेरी इल्तिजा यही है कि आप एक बार अगर डिसाइड कर लें तो ज़रूर छोड़ के उठ जाए और देखिए आलस्य को छोड़ने से देखिए आपके जीवन में कितना फ़र्क पड़ता है। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट।